मौलाना साहब, मेरा प्रश्न वहीं खड़ा है, क्या इस देश के अंदर के मसले हम आपस में चर्चा करके सुलझाएंगे? समर्थन में नारे भी लगेंगे, विरोध में नारे भी लगेंगे, ठीक, लेकिन क्या कोई ये हिमाकत इस देश में रहते हुए करेगा कि हमास के लिए छाती पीटेगा, हमास के लिए नारा लगेगा? मौलाना साहब, यहाँ पर ना हमास का समर्थन किया जा सकता है और ना हमास के समर्थन में, हिमायत में छाती पीटी जा सकती है। जो बच्चे, स्टूडेंट्स जो छाती पीट रहे हैं या हिमायत कर रहे हैं बकौल आपके, तो उनको समझाने की जरूरत है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। मगर ये जो अभी मोहतरम जो बोल रहे थे, वो इस्लाम पर आतंकवाद का इल्जाम लगा रहे थे, तो आतंकवाद का इल्जाम इस्लाम पर, किसी मजहब पर नहीं लगाया जा सकता। और अगर यही बात होगी तो पलट के अगर मैं कह दूं आपके मजहब के ताल्लुक से, तो आपको भी बुरा लगेगा। अरे तो मुझे ये बताइए ना, जब ISIS पे कार्रवाई होती है तो आप लोग क्यों छाती पीटते हो? जब इस प्रकार हमास आतंकवादी हमला करता है तब में दही जमा लेते हो, लेकिन जब हमास पे कार्रवाई हो रही है तो चिल्ला रहे हो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पाकिस्तान के अंदर कोई काम होता है अच्छा तो आप लोग वहां पर पटाखे जलाते हो, पाकिस्तान जीतता है तो यही मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां पर आप लोग पटाखे जलाते हो, अब यहाँ चिल्ला रहे हो। शार्ली एब्डो ने एक कार्टून चला दिया था, उसके लिए हिंदुस्तान में आपने सड़कें जाम कर दी। भड़काऊ बातें तो आप कह रहे हैं। ठीक, एक मिनट, सबको रोकूंगा। AK मिश्रा, ये तू मैं की बहस नहीं, मसला सिर्फ बहुत बुनियादी है। किसी को अच्छा लगे हमास के ने जो बर्बरता की, हो सकता कोई ऐसा भी राक्षस हो जिसको वो काम अच्छे लगे हों, फिर भी मेरा तर्क ये है, इसी पर लोगों से चर्चा, मैं आप सबसे टिप्पणी मांग रहा हूं। मेरा तर्क ये है कि भारत में रह के आप भारत का जो राष्ट्रीय रुख है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर, उसी के साथ आपको खड़ा होना होगा। आप भारत के रुख के विरुद्ध दूसरा रुख नहीं ले सकते, और वो रुख तो कतई नहीं ले सकते जो आतंकी संगठन के बर्बर और नृशंस कामों को ग्लोरीफाई करे। मिश्रा जी, सवाल सिर्फ इतना सा है। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा जी। ठीक है अमिताभ जी, मैं आपको बताऊं रज्जाक साहब आगे क्या फरमाते हैं। आपको बड़ी चिंता है कि टैक्स आप देते हैं और वहां तेरा मेरा रिश्ता क्या की बात चल रही है। अरे जनाब, इसमें पिकने की क्या बात है? हम पहले जब हम हुकूमत करते थे, हम राजा थे, बादशाह थे, तो हम जजिया लेते थे काफिरों से, और आज ये जो फ्री की रेवड़ी है, टैक्स, ये भी काफिरों का है। ये तो हमारे लिए आदेश से हुक्म है, तो हमें कोई चिंता नहीं। हम काफिरों से आपसे टैक्स लेंगे, फ्री में पढ़ेंगे, फ्री में तनख्वाह लेंगे, और बात हम नमाज की करेंगे। और एक चीज और बता दूं, जो रोशन ख्याल लोग हैं उनको पता है, जो आलिम फाजिल है, 4 तरीके की डॉक्ट्रिन है, हमारे लिए हुक्म है और हम उसको मानेंगे। सुन लीजिए क्या है, अगर कहीं जंग होती है, जिहाद होता है, तो शमशीर निकाल के तलवार उठा के जाके लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते हो तो अपनी जो है वहां पे सेवा, अपनी हेल्थ वहां पे आप प्रेजेंट करिए। अगर वो वहां जाके नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, एक बार रुको, ठीक है। मैं एक तर्कपूर्ण बात रखता हूं रावत साहब। भाई मिश्रा जी ने कहा कि 4 हुकुम है, मैं कहता हूं चलो हुकुम ही मान लेते हैं। फिर क्या ऐसा अगर हो जाए कि जो बवाली जलूस निकाल रहे हैं हमास के पक्ष में, क्या इनको सरकारी खर्चे से गाजा पट्टी छुड़वा दिया जाए तो वहां लड़ भी सकते हैं, शमशीर भी निकाल सकते हैं? नहीं, जो बीजेपी के लोग समर्थन कर रहे हैं उनको इजराइल छुड़वा दीजिए। फजील, एक बार उनको आएंगे फजील भाई, रावत साहब, नहीं ये अच्छा नहीं होगा। उनके जो दिल की इच्छा है उसको पूरा करने में सहयोग हो जाए, एक विशेष विमान से गाजा पट्टी छुड़वा दो। रावत साहब जी जी जी, वैसे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर इन जो लड़कों ने इस तरह की बातें की हैं, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं और इस्लाम की उन जड़ों के साथ जुड़े होते हैं जहां पर इनको कट्टरता सिखाई जाती है। एजुकेशन अच्छी ले सकते हैं, वकील बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सभी बनते हैं, लेकिन इनके जो दिमाग में बेसिक जहर भरा जाता है वो कभी नहीं निकलता।
चाहे वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, चाहे देश के राष्ट्रपति बन जाए, वो नहीं निकलता। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब थे, इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी उनके अंदर से जहर नहीं निकला काफिरों के खिलाफ, क्योंकि वो उनके दीपक नहीं जला सकते, उनका तिलक नहीं लगा सकते। छोटी छोटी चीजें हैं ये कि एक देश के अंदर एक देश का राष्ट्रपति सब हिंदुओं ने अगर उसको मान लिया तो उनके दिमाग में वो जहर भरा हुआ था। तो ये तो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के, इनको तो कोई ना कोई प्रवोक करता ही है। लेकिन देश अगर जिस फैसले को लेता है और उसके खिलाफ जनता का कोई भी आदमी जाता है तो वो देशद्रोह में काउंट होता है। ये देशद्रोही काम है और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। फजील से अहमद साहब, एक सवाल है कि मान लीजिए, ठीक है फजील साहब, ठीक है साहब, फजील साहब एक सवाल है, जो नारा लगा उस नारे को, मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा मतलब साहब, जो नारा लगा उस नारे को मैं इसलिए और ज्यादा खतरनाक मान रहा हूं कि छोड़ो गाजा पट्टी और गजक पट्टी है। अभी की मसला यह कि मान लीजिए कल को हमारी पड़ोसी से जंग हो जाए, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, तब ये नारा तो हमारे गले में फांस हो जाएगा। अलीगढ़ में चाट पकौड़ी खाते हुए नारा लगेगा, मेरा तेरा रिश्ता क्या, तो नारा तो वही वहां भी फिट बैठेगा। यही जो नारा लगा था, जो मजिल साहब ने पूरा सुना भी दिया, ये तो नहीं चलेगा। चुनना तो देश को ही पड़ेगा, राजी से, कुराजी से, मन से, चाहे बेमन से। गलत तो नहीं कहा फजील भाई? चुनना तो देश को ही पड़ेगा, देश में रहना है तो नहीं। मेरा प्रश्न भी पूछना, एक मिनट जी, संविधान बड़ा या धर्म? अभी आएंगे आपके पास जी। फजील अहमद साहब, अमिताभ जी, जी रावत साहब और हमारे देश के दूसरे मिश्रा जी और तमाम हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान के हिंदू की चिंता कर सकते हैं, बांग्लादेश के हिंदू की चिंता कर सकते हैं, अमेरिका में बैठा हिंदू की चिंता कर सकते हैं, लेकिन फजील अहमद फिलिस्तीन की चिंता नहीं कर सकते, चिंता नहीं कर सकता। ये दोहरा मापदंड देखिए। मतलब आप पूरी दुनिया के हिंदू की चिंता करते हैं तो आप मुसलमान को भी अधिकार दीजिए कि वो। और दूसरी बात, आज भारतीय सेना अगर जाएगी, प्रधानमंत्री जी 1 लाख सेना भेज दे इजराइल, हम तो कह रहे हैं कि 1 लाख सेना भेज दे, तो जो मुसलमान सिपाही होगा वो जाके फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, कि छोड़ देगा वहां से? और वीर अब्दुल हमीद, पाकिस्तान से युद्ध हो चुका है, कोई नई बात नहीं है। वीर अब्दुल हमीद की शहादत को आप अपमानित कर रही है। फिर इस नारे का क्या है जो लग रहा है, क्यों लग रहा है? शहादत का अपमान कर रहे हैं आप ये बात बोल करके कि भारत का मुसलमान भारत के साथ है और भारत का संविधान अपनी अलग राय रखने का अधिकार देता है किसी भी नागरिक को। सरकार हम सरकार से बंधे हुए नहीं है, हम सब, भारत का संविधान हमें किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले में अपनी अलग राय रखने का अधिकार देता है, आप रोक नहीं सकते उसको, हमारे संवैधानिक अधिकार। ठीक है फजील अहमद साहब, अभी रुकना होगा। मिश्रा जी रुकिए, रावत साहब रुकिए, मैं मैथिल जी के पास चाहूंगा, लेकिन एक बात तकनीकी तौर पर स्पष्ट कर दूं, सारे मुद्दों पर एक राय नहीं, कई राय रखने की आजादी, दिन भर राय रखने की आजादी, सोते जगते राय रखने की आजादी, लेकिन विदेशी मामलों में एक राष्ट्र के तौर पर भारत जो निर्णय ले लेगा उसके साथ खड़ा होना होगा। चीन से लड़ाई हुई, कोई ये न कह के भारत में रहे और कहे हमको संविधान ने आजादी दी कि हमारा चीन जिंदाबाद, ये नहीं चलेगा ना। ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा, ये फर्जी बड़ा मत फैलाओ ना। और दुनिया के किसी मुल्क में ये आजादी नहीं। अमेरिका में रह के कौन माइकल अली कह सकता था ओसामा बिन लादेन जिंदाबाद? नहीं ना, एवटाबाद में घुस के मारा और लाश ले जाके समुद्र में डाल दी, पूरा अमेरिका एक स्वर में खड़ा हुआ। ये नहीं चलेगा ना, ये बात गलत है तकनीकी तौर पर, राष्ट्र की मर्यादा के तौर पर। आप पहले भारत के नागरिक हैं, उसके बाद हिंदू या मुसलमान हैं, ये जान लीजिए। और जिनको इसमें आपत्ति है फिर उनके साथ तो सवाल खड़ा होगा ही होगा। मैथिल साहब, मसला फिर मेरा वही बुनियादी सवाल वही, भारत का नागरिक, भारत की नागरिकता बड़ी या हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई या क्रिश्चियन या यहूदी होना बड़ा? धन्यवाद अमिताभ जी। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मेरे फजील अहमद भाई का कि उन्होंने आज पूरे देश और पूरे विश्व के सामने एक नया चेहरा जो है इस्लामिक आतंकवाद के समर्थन में खड़ा कर दिया। अब देखिए, इन्होंने कहा कि क्या हमें आज़ादी नहीं होनी चाहिए? आतंकवादी जो बम लेके घुस जाते हैं, अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं, उनका समर्थन करने की, आतंकवादी जो पैराग्लाइडिंग करके इजराइल में कूद पड़े, वहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र किया, उनके शवों को काटा और उनको विभत्स रूप से फैलाया, उनका समर्थन करने की क्या
इनको आजादी नहीं होनी चाहिए। जो आतंकवादी इस देश के खिलाफ युद्ध करते हैं, ISIS और बगदादी जैसे लोग, उनका समर्थन करने की तो भैया बिल्कुल कीजिए, अरे बिल्कुल कीजिए फजील अहमद भाई। मैं तो कह रहा हूं आप जैसे जो आस्तीन के छुपे हुए सांप हैं, आतंकवादियों के पोषक हैं, उनको इस प्रकार के शोज में बाहर आना भी चाहिए और समर्थन भी करना चाहिए, ताकि देश की जो भोली भाली जनता है ना, जब आप गले में यहां पर लगा के घूमते हो ना अंबेडकर जी और कहते हो मैं संविधान को मानता हूं, तो आपका ही असली चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए। शांति से सुन लो भैया मेरे, सुनो, कूदो मत। आतंकवादी फजील अहमद सुनो, और दंगाई फजील अहमद सुनो आप मेरी बात को। और आपने कहा कि इजराइल का समर्थन हिंदू समाज को करना चाहिए, ये देश की लाइन है कि हम इजराइल के समर्थन में है और इस देश का 140 करोड़ भारतवासी इजराइल के समर्थन में खड़ा है। सारी जमीनें किसके पास? सुन लो भैया मेरे, अभी तुम दलितों की बात कर रहे हो ना, मुझे एक बात का उत्तर दो, क्या कारण है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर SC ST आरक्षण नहीं मिला, जो संविधान में दलित समाज को आरक्षण दिया गया था? आखिर क्या कारण है कि आपने आरक्षण नहीं दिया? क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता है कि आप काफिरों को साथ खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप काफिरों का सर काटेंगे, चाहे वो ठाकुर हो, बनिया हो, जाटव हो, दलित हो, आदिवासी हो, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आडंबर रचेंगे और इस प्रकार की बात करेंगे जब तक आप शक्तिशाली नहीं हो जाते हैं। और एक बात और अमिताभ जी, आदिवासियों के साथ बंद करें, जी जी, जल्दी से जल्दी। आप लोग वो हो जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इस देश का खाते हैं और अपने जो दुश्मन मुल्क है ना हमारे, उनके संग खड़े हो जाते हैं। आपके दिल में पाकिस्तान है और आज पूरे देश ने देख लिया। ठीक, आप लोग फजील अहमद आपको भी रुकना होगा, महदिल साहब आपको भी रुकना होगा, दोनों के बाद रुक दीजिए, दोनों को रुकिए, दोनों को रुकना होगा। मैं फिर बुनियादी सवाल पर लौटूं, ये तू में से नहीं। अगर किसी को ये गलत फहमी है, शाहबुद्दीन साहब आपके पास आ रहा हूं इस सवाल को लेकर, अगर किसी को ये गलत फहमी है तो तत्काल प्रभाव से 1 सेकंड में दूर कर ले। हम इजराइल पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ हैं पूरी तरह। ये भारत का फैसला है, ये हिंदू का फैसला नहीं, ये ठाकुर बामन का फैसला नहीं, ये भाजपा कांग्रेस का फैसला नहीं, ये मुसलमान ईसाई का मसला नहीं। शाहबुद्दीन साहब, इसमें सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा, मन करे तो भी और मन ना करे तो भी। शाहबुद्दीन साहब, गलत तो नहीं कहा मैंने? यह हुकूमत हिंदुस्तान का फैसला है, 150 करोड़ लोगों पर लागू है, नहीं? शाहबुद्दीन साहब, आप तक आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि भारत इजराइल पर आतंकी हमले के खिलाफ है, उसकी निंदा करता है। ये निर्णय, ये विचार पूरे भारत का है, 150 करोड़ का। ये हिंदू का नहीं है केवल, ये सिख का नहीं है, ये मुसलमान भी इसमें शामिल है और शामिल होना ही होगा। शाहबुद्दीन साहब, देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है जी। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रिएक्शन दिया है वो बड़ा मोहतात रिएक्शन है। उन्हें बहुत कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं और उस्मानी खिलाफत के बाद से जब फिलिस्तीन का क़याम हुआ और फिलिस्तीन तकसीम करके 2 वहाँ पे रियासतें बन गई, तो उस वक्त से लेकर के और 10-12 साल पीछे छोड़ दिए तो भारत के रिश्ते फिलिस्तीन से बहुत अच्छे रहे। तो इस वजह से प्रधानमंत्री ने जो रिएक्शन दिया है वो बहुत मोहतात रिएक्शन दिया है, इसलिए और उनको लिए जरूरी भी है उसका रिएक्शन दे देना। कहा है कि हम फिलिस्तीन के, हम इजराइल के साथ हैं, हम आतंकी गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हैं, हम हमास के द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं और हम हर संभव जो सहायता है इजराइल को देंगे और उसके साथ खड़े होंगे। ये लाइन है हमारी, ये लाइन है हमारी, सुन लीजिए कान खोल के।